हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीरभद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। आज सबसे पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी जितने भी आप सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारी तरफ से धन्यवाद वाली की आपको सभी को शुभकामनाएं। आज हम क्या आपको पता है कि आज दिवाली है, तो दिवाली हमारे जो क्या है अमावस में मनाई जाती है। तो अमावस क्या होता है, अमावस हमको अमावस में क्या होती है, चंद्रमा की उपस्थिति नहीं होती है, अंधेरा होता है। तो दिवाली एक लाइट का त्योहार है। लाइट, इसमें लाइट को इन्वॉल्व किया जाता है कि लाइट में क्या होता है, मतलब हमारे जो अंदर अज्ञान रूपी जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए हम ज्ञान का प्रकाश कैसे डालें उसके बारे में बताया जाता है। और इस दिवाली में सभी जैसे धनतेरस का टाइम है, दिवाली के जो लास्ट डेट को जो धनतेरस होता है उस टाइम क्या करते हैं लोग, घरों में बर्तन, सोना चांदी जैसे सामानों की खरीदारी करते हैं और उसे धनतेरस कहते हैं। धनतेरस कुबेर जी का जन्म हुआ था इस टाइम, इसलिए भी धनतेरस को माना जाता है। और इस टाइम हम सुख सुविधा के बारे में देखते हैं कि हमारे घर में कैसे सुख शांति आए और हम कैसे आगे बढ़े। इसके लिए हम अपने अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको कैसे दूर करें, इसलिए हम दिवाली को मनाते हैं। और माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जब 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे थे उस टाइम भी अयोध्या में हर जगह आपको दीपक जलाए गए थे उनके लिए, उनके स्वागत के लिए। तो आज हम जिस सुख सुविधा के लिए जो कारक तत्व होता है, जो हमारे प्लेनेट में जितने हमारे राशि में जो कारक तत्व ग्रह को मानते हैं उसको शुक्र मानते हैं। शुक्र, अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो माना जाता है कि जब अयोध्या में राम जी आए थे तब उस टाइम उनकी शनि की दशा खत्म होके शुक्र की दशा चल रही थी। तो आज हम उस शुक्र के बारे में बताएंगे। और आज का टॉपिक है शुक्र आपको महाधनी कैसे बना सकता है। आपको कुंडली में कैसे देखोगे कि आप आगे जाके कौन से काम करोगे जिससे आप धनी हो जाओ, या आपके लाइफ में राजयोग है या नहीं उसके बारे में बताया जाएगा। तो शुक्र की जो कुछ योग के बारे में बताएंगे। आपके राशि में अगर योग, वो वाली योग आपके कुंडली में होगा तो आप डेफिनेटली आप आगे जाके बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे और वो सुख सुविधा के सारे साधन जुटा लोगे। जो कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली 1 नंबर से चालू होती है, ठीक है। तो 1 नंबर में जो 1 नंबर की कुंडली, शुक्र को कालपुरुष की कुंडली में दूसरा जो स्थान है, दूसरा जो आपका हाउस है और आपका 7th हाउस को दिया गया है, ठीक है। तो ये कालपुरुष की कुंडली में आपके जो शुक्र का स्थान है 2nd हाउस और 7th हाउस दिया गया है, ठीक है। अगर किसी की कुंडली, कोई भी कुंडली हो सकती है, जैसे मान लेते हैं कि किसी कुंडली में आपकी शुक्र आपका लग्न में बैठा है, ये लग्न होती है, यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। और शुक्र जहां पर भी बैठते हैं, आपके लग्न में शुक्र जहां पर भी बैठते हैं उसके जो अगले वाले जो हाउस है उसके परिणाम, उसके जो फल वो दे देते हैं। मानते हैं अगर शुक्र 1st हाउस में बैठेंगे तो आपके सेकंड हाउस के उसके फल आपको दे देंगे। सेकंड हाउस के जो बेनिफिशियल चीजें वो आपको देंगे। तो शुक्र अगर 1st हाउस में बैठेंगे तो सेकंड हाउस में क्या होता है, आपका धन दौलत, आपके कुटुंब, सबसे आपके अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, आपके घर में खुशहाली आपका हमेशा बना रहेगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मान लेते हैं शुक्र आपका 4th हाउस में बैठा है, ठीक है। 4th हाउस, शुक्र अगर 4th हाउस में बैठा है किसी का, 4th हाउस में आपका शुक्र आपके उपस्थित है, तो शुक्र 4th हाउस के परिणाम थोड़े ना देंगे। इसके अगले वाले जो हाउस है, या अगले हाल जो अगर कालपुरुष की कुंडली मानते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके हाउसेस है, मतलब इसको हम घर कहते हैं, ठीक है। तो अगर 4th हाउस में बैठेंगे तो 4th हाउस किसका होता है, 4th हाउस के मान सम्मान अपने प्रॉपर्टी का होता है। तो ये शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो ये परिणाम आपको नहीं देंगे। ये आपके 5th हाउस में, 5th हाउस में क्या है, 5th हाउस से आपके एजुकेशन को देखा जाता है। 5th हाउस से आपके जो संतान होते हैं, जितने भी हायर एजुकेशन देखा जाता है। आपके जो लव रिलेशनशिप होता है उसमें आपको ये अच्छा परिणाम देंगे, ठीक है। शुक्र अगर बैठेंगे तो शुक्र जहां पर बैठेंगे उसके 1st हाउस, मतलब उसके 2nd हाउस। शुक्र अगर यहाँ पर बैठेंगे तो ये शुक्र का 1st हाउस, मतलब यहाँ पर बैठ गए ना, ये अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4th हाउस हुआ, लेकिन शुक्र के हिसाब से ये इनका लग्न भाव हो गया। अगर योग बनता है, अगर शुक्र के साथ आपका लग्नेश बैठा हुआ, शुक्र के साथ आपका ये कालपुरुष की कुंडली लेते हैं इसको, ठीक है। कोई भी कुंडली में उसके त्रिकोण भाव को लिया जाता है। त्रिकोण का जो स्वामी होता है, अगर वो आपके 2nd हाउस से धनेश, 2nd हाउस को आपको धनेश बोलते हैं,
तो कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है, आपको शुक्र को ही मानते हैं। ठीक है, अगर लग्न के साथ, अगर धनेश के साथ आपका त्रिकोण का स्वामी बैठ गया, या कर्म का स्वामी, कर्म का जो स्वामी बैठ गया, कर्म का जो लॉर्ड होता है वो बैठ गया, तो इसमें बहुत ही बेनिफिशियल, लाभेश अगर बैठ गया तो भी अच्छा है, ये आपकी कंडीशन है। मानते हैं कहीं पर आपका शुक्र है, ठीक है, यहाँ पर शुक्र है, फोर्थ हाउस में आपको शुक्र है, ठीक है, फोर्थ हाउस में शुक्र है, और ये जो आपके त्रिकोण है, अब त्रिकोण का जो 5 नंबर है, जो 5 ये सिंह राशि का जो होता है सूर्य होता है, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पर बैठ के मानते हैं, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, 10th हाउस में सूर्य है, तो इसकी सप्तम दृष्टि इसके ऊपर है, तो ये भी इनके कर्म को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को आपको देखा होगा सरकारी नौकरी में या किसी उच्च पद में आपको देखा होगा कि जिनका सूर्य 10th हाउस में होता है, वो उनको मतलब कुछ बेनिफिशियल चीज होता है उनके साथ, मतलब कोई मान सम्मान, फेम वाली चीजें उनको मिलती है अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका कंडीशन, ठीक है। अगर इसकी दृष्टि पड़े, मान लेते हैं कि अगर ये नाइन्थ का स्वामी आपका गुरु होता है, गुरु भी यहाँ पर बैठे तो बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा। गुरु अगर यहाँ पर बैठेंगे तो इन दोनों की सप्तम दृष्टि पहुंच रही है, ठीक है, और एक 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि है, ठीक है, सप्तम दृष्टि इनकी पहुंच रही है, ठीक है। मतलब इसकी दृष्टियां होती है ना, कोई भी कुंडली, कोई भी प्लैनेट की अपनी दृष्टि होती है। जैसे शनि आपका 3 7 और 10 को देखेंगे, कहीं पर भी बैठेंगे, और शुक्र एक ही दृष्टि होती है उसकी, एक ही जगह पे बैठ के उसकी जो अगले वाली उसकी फ्रंट में जो राशि होती है 7th दृष्टि वहां पर देखेंगे, ठीक है। और आपकी अगर आपका गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, आपकी 9th दृष्टि, आपकी 5th दृष्टि या पंचम दृष्टि जिसे बोलते हैं, और आपकी सप्तम दृष्टि सबकी होती है, सब प्लैनेट की होती है। ये आपका एक कंडीशन हो गया, ठीक है। बता रहे हैं कि कौन सा योग बनता है, जिससे बता सकते हैं कि व्यक्ति आगे जाके बहुत ज्यादा धनवान या मतलब महाधनी हो सकता है, ठीक है। तो एक और कंडीशन दिखाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ समझ रहे हो, अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये है आपके लग्न, तो लग्न आपका मेष राशि का है, मेष राशि आपको अगर मेष राशि का हटा के आपको वृषभ लग्न का दिखा देते किसी का, वृषभ लग्न में आप ज्यादा समझ जाओगे, किसी भी कुंडली में लगाएंगे तो ये फॉर्मूला काम ही करेगा, ठीक है। मानते हैं किसी का वृषभ लग्न 2 से, 2 इसका वृषभ लग्न है, ठीक है, 2 से कोई भी राशि चालू होगी तो उनका लग्न वृषभ होगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। तो वृषभ लग्न का जो लॉर्ड होता है ना, तो वो उसको हम शुक्र कहते हैं, ठीक है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे लग्न में, तो ये हमने हमारे कुछ वीडियो को देखिएगा, सीरीज चला रखा है हमने। ये अगर आपने उच्च राशि में, ये 2 नंबर में उच्च का हो जाता है, 7 नंबर में भी उच्च का हो जाता है, ठीक है, शुक्र। और आपके 7th में ये सारे उच्च के हो जाते हैं शुक्र, ठीक है। ये अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, और यहाँ पर अगर त्रिकोण का कोई स्वामी अपनी इनके सप्तम में बैठ गया, मतलब इनकी दृष्टि पड़ेगी ना, 7th दृष्टि, अगर इनका दृष्टि भी पड़ा, इसकी दृष्टि भी अगर वहां तक चली जाए, और वहां पर उनका जो फ्रेंड, मतलब उनका जो योग कारक ग्रह वहां पर बैठे रहेंगे, या त्रिकोण का स्वामी बैठे रहेंगे, या आपके लाभेश बैठे रहेंगे, या भाग्येश बैठे रहेंगे, तब भी उनको उस टाइम उसकी दशांतर दशा में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब वहां उस टाइम वो बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, यहाँ कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिससे कि वो धीरे धीरे उनका तरक्की होगा लाइफ में, ठीक है। मान लेते कि ये जो इनका जो त्रिकोण का स्वामी, ये तो शनि है, ठीक है, इनमें इनके 9th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का जो मकर राशि का जो लॉर्ड होता है वो शनि होता है, सैटर्न होता है। तो मान लें यहाँ पर सैटर्न है, ठीक है, शनि है, तो शनि तो ये यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र की जो 7th एस्पेक्ट है, मतलब तो 7th दृष्टि से ये अपने सप्तम हाउस को देख रहा था। सप्तम हाउस में इनके जो मित्र ग्रह शनि खुद बैठे पड़े हैं, तो इस अवस्था में भी जब या तो शुक्र की दशा या अंतरदशा चलेगी, जब शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा जब आएगी, तो उस टाइम माना जाएगा कि ये व्यक्ति उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे को अर्जित करेगा, मान सम्मान उसको बहुत ज्यादा मिलेगा, मान सम्मान से ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। या तो शनि की महादशा या शुक्र की अंतरदशा उस टाइम आएगी, तो इस टाइम भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इनके लाइफ में होगा, ठीक है। ये तो आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। और एक कंडीशन और होता है दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताते हैं।
जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मतलब सोच होती है। तो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि अरे ये सब बेकार की चीजें है। कुछ लोग इन पे विश्वास करते हैं। तो कुछ लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, तो कर्म में कुछ विश्वास रखते हैं, तो उनकी क्या राशि होती है, वह कौन सा प्लेनेट उसके लिए उसके मतलब प्रधान होते हैं, मतलब कौन से कारक उसके लिए मतलब एक्टिवेट होते हैं उनके अंदर, जो ऐसे भाषा बोलते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करते। आप जरा सोचिए, अगर वो विश्वास नहीं करते तो आप जब शादी करते हो तो आप कुंडली क्यों देखते हो? ठीक है, सोचने वाली बात है। आप जब किसी से शादी करोगे तो आप कुंडली मिलान करोगे, उसके बाद उसका राशि, उसके गुणों को मिलान करोगे। ठीक है, आप गृह प्रवेश करोगे तब भी आप टाइम देखोगे। ठीक है, आप कर्म प्रधान मानते हैं, लेकिन आप हर चीज कर्म पे नहीं होता है, कुछ भाग्य भी साथ देता है। ऐसे व्यक्ति को देखा, आप सारा दिन काम करते रहते हैं, तो उसका भाग्य कब चमकता है, मतलब उसको वो करोड़पति क्यों नहीं बन पाता? अगर कर्म करने वाला हर इंसान होगा ना, तो सभी करोड़पति होंगे। ठीक है, कोई उस देश में गरीब ही नहीं होंगे। ठीक है, कुछ देश ऐसे जैसे कर्म प्रधान है, जो नास्तिक टाइप के भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कर्म प्रधान वाले राशियां। ठीक है, तो आपको पता है ये जो कुंडली है ना, इसमें अलग अलग दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है जो ये, इसको फर्स्ट हाउस से धर्म को देखा जाता है। ठीक है, धर्म, कर्म, ठीक है, कर्म, अर्थ, ठीक है, मोक्ष, फिर धर्म होगा। ठीक है, फिर अर्थ, कर्म, मोक्ष। इसके सिम्टम होते हैं, इसकी जो फीलिंग, मतलब इस राशि के लोग में क्या क्या प्रवृत्तियां ज्यादा होती है। धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। ये कर्म, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। ठीक है, फिर धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ठीक है, व्यक्ति किस लिए इस धरती में आया है ना, इससे इससे हम इतना सटीक जानकारी ले लेते हैं, बता सकते हैं आपको कि ये व्यक्ति किस लिए धरती में पैदा हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, इंसान तो जन्म लेता है, लेकिन वो काम करता है, बच्चे पैदा करता है, शादी करता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है ना, इससे पता चलता है आपको। ये कुंडली जो है ना, ये हॉरोस्कोप किसी ने बनाया नहीं है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। हमारे जो 18 पुराण है ना, उसमें हस्तशास्त्र, आपका एस्ट्रोलॉजी के बारे में भगवान भगवान ने खुद इसको मतलब दुनिया के सामने फैलाया है। ठीक है, दुनिया को ये ज्ञान प्रदान किया है। तो हम अब खुद नहीं बनाते, जो अंधविश्वास है, जो विश्वास नहीं करते, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक प्रॉपर साइंस है। ठीक है, तो आप समझाते हैं। ठीक है, जो आपका आपका कोई भी आप काल पुरुष की कुंडली ले लीजिए। ठीक है, तो एक हो गया इसका। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि व्यक्ति, इसमें हम बता सकते हैं कि व्यक्ति, जैसे व्यक्ति को देखा नहीं, हम कर्म पे विश्वास करते, तो वो कौन सी राशि के लोग होते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो मान, तो आप धर्म वाली राशि लीजिए। धर्म के लिए धर्म है हमारा। ठीक है, धर्म के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये एक और ये त्रिकोण में जो है वो धर्म है। ठीक है, तो एक हो गया आपका, 5 हो गया और आपका 9 हो गया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति धर्म के बारे में सोचते हैं, धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऋषि मुनि और बहुत सारे जो प्रसिद्ध, जो अभी वर्तमान समय में है, आपको उसकी कुंडली में दिखा देख लीजिए। ये या तो आपके पंचम आपका स्ट्रांग होगा, या आपका 9th स्ट्रांग होगा, या आपका लग्न स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब जो आप अर्थ के बारे में सोचते, जो दिन भर सोचते हैं कि हम कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे पैसे के लिए, बहुत लोग देखते पैसे के नीचे भागते रहते हैं, और अपने परिवार को कैसे संभाले, मतलब मोह माया में जो घिरे रहते हैं, जो हमेशा मोह के पीछे ही पड़े रहते हैं, पैसे कैसे आए, उस वो वाली राशि कौन सी होती है। ठीक है, वो आपका अर्थ में आता है। ठीक है, धर्म, अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका कर्म है। ठीक है, अर्थ में कौन कौन से आते हैं? अर्थ में आपके 2 नंबर की होगी पहले से। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, आप देखिए अर्थ 6 नंबर हो गया। ठीक है, 6 नंबर हो गया, और आपके 10 नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब वृक्ष, कन्या और आपके मकर,
ये लोग दिन भर पैसे के बारे में सोचते हैं, मतलब भोग विलास कैसे करे, भोग सुविधा के साधन कैसे इकट्ठा करे, मतलब दिन भर यही सोचते रहते। ठीक है, अब आप हम वो टॉपिक में आ गए जो सोचते हैं कि यार ये एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, कर्म पे विश्वास करते हैं। वो वाली राशि कौन सी होती है? तो वो वाली कर्म वरदान वाली राशि होती है, मतलब जिनमें शनि प्रदान होता है, शनि कर्म करवाता है इंसान को। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला 3 नंबर की होगी। ठीक है, कर्म वाली है, 3 नंबर हो गया। फिर आपका कर्म कहाँ हो गया? 7 हो गया। ठीक है, और 11 नंबर की हो गया। ठीक है, मिथुन, तुला और आपका कुंभ, ये लोग क्या है, कर्म प्रधान होते हैं। इनको खाली, इनको जितना समझाओ उनको समझ में आता नहीं है। उनको दिन भर, ऐसे लोगों को देखा दिन भर काम करते रहते। व्यक्ति कहीं पर भी जाए दिन भर वो काम करता ही रहेगा। उसको बोलोगे भाई हम मंदिर मंदिर जाए, अरे क्या फायदा मंदिर जाके, हमें तो कर्म करना है, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज बता देते, बिना भाग्य का आपको कर्म भी साथ नहीं देगा, नहीं तो सारे करोड़पति अरबपति होते। ठीक है, बताने का मोटिव यही था। ठीक है, हम कर्म में, कर्म वाले जैसे, कर्म का जो स्वामी कौन होता है, जो कर्म, आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो शनि को 10वां मतलब कर्म और आपके लाभ। ठीक है, कर्म और लाभ को दिया गया है। मतलब शनि खुद ये बताते हैं आप जो कर्म करोगे उसका फल मैं दूंगा। ठीक है, अगर आप सोचो ये कर्म हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका फल देंगे। ठीक है, अगर उसका भाग्य साथ नहीं दिया, उसके भाग्य के 11th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह आपका उपस्थित हो तो ये कर्म करता रहेगा जिंदगी भर, करता रहता है। ये लोग गधे की तरह काम करवा जिंदगी भर। ठीक है, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके कर्म, जो इनके लाभ है ना, लाभ का स्वामी भी वही है, शनि। तो लाभ में आप, अब शनि क्या करता है, डिसिप्लिन सिखाता है हमें। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको क्या राजा बना देगा, आपको वो राजगद्दी दिलाएगा? नहीं दिलाएगा ना। तो इसीलिए है, ऐसे लोग देखो, आशाराम बापू को देखा आपने, देखो उसका धर्म का तो है नहीं, उसका उसका आपका है, आपका कर्म का है। ठीक है, उसने कर्म किया है, लेकिन कर्म उसने गलत किया है ना, तभी वो जेल में है अभी। तो बताने का मोटिव यही है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था आपका शुक्र को लेकर चल रहे थे, तो शुक्र का दूसरा एक कंडीशन और बताता है जिसमें हम बता सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति आगे जाके बहुत पैसे वाला बनेगा। लेकिन कंडीशन आप नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मानते हैं आपका आपका कोई भी तुला लग्न है। ठीक है, तुला लग्न 7 नंबर से चालू होती है तुला लग्न, 8, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तुला लग्न है। ठीक है, अब हम, हमारा मोटिव है शुक्र को लेके। ठीक है, अब शुक्र आप मान लीजिए, शुक्र आपका 11th में बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र आपका 11th में बैठा हुआ है। ठीक है, और उसका अगली वाली राशि कौन सी है? उसका बुध है। ठीक है, तो ये जो बुध है ना, यहाँ पर कोई प्लैनेट मानते हैं आपका चंद्रमा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा है। ठीक है, तो ये प्लैनेट चंद्रमा, तो ये इसका जो गोचर हो रहा है ना, इसका जो नक्षत्र है, नक्षत्र आप लेको रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, आगे वाला जो नक्षत्र आपका जो शुक्र का नक्षत्र बैठ गया, मतलब जो भी धनेश का उसका नक्षत्र बैठ गया, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, ये इसके आगे वाली जो नक्षत्र है इसके फेवरेबल हो, मतलब इसके मतलब इसके हिसाब से पढ़े, मतलब शुक्र के नक्षत्र में अगर सामने वाली कोई भी बैठ रहे हैं, यहाँ पर आपका आपका मारक ग्रह, इस कुंडली में मारक ग्रह कौन सी है? मारक ग्रह आपका जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, गुरु है। तो यहाँ पर गुरु बैठ गए, मानते यहाँ पर गुरु है। ठीक है, प्लैनेट, तो इसका तो मारक प्लैनेट है। ठीक है, ये मारक प्लैनेट बैठा है ना, आपके हिसाब से ये तो फिर तो बेकार होगा, क्योंकि शुक्र अपने आगे वाले जिससे का जितना परिणाम हो देता है, तो आगे आपका प्लैनेट कौन सा है, मतलब ग्रह आपका मारक ग्रह है इस तुला लगने के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर उस अब हम देखना है कि गुरु किसके नक्षत्र में आपका वो मतलब गोचर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, गुरु यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कर रहा है। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा या मान लो रोहिणी में कर रहा है। ठीक है, ये शुक्र के नक्षत्र ही होते हैं। अगर यहाँ पर ये मारक ग्रह के नक्षत्र में अगर गुरु आप मतलब कारक, ये शुक्र के नक्षत्र में अगर गुरु गोचर करे, तो इस टाइम इसके नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, उस टाइम इसको पैसे वाला बना देंगे। क्योंकि शुक्र अगर 12th हाउस में है ना, तो व्यक्ति को देख लीजिएगा, किसी के 12th हाउस में अगर शुक्र बैठा हो, मतलब उसका धनेश बैठा हुआ है। ठीक है, आज तो शुक्र की बात कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में, इसके लिए तो धनेश मंगल हुआ। ठीक है, तो व्यक्ति को माना जाता है व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे अर्जित करता है जब उसकी दशा आती है। ठीक है,
दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। अब एक और कंडीशन बताते हैं आपको, क्या है, हम नामांश को लेंगे, ठीक है। नामांश में अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका कोई भी लग्न ले लेते हैं, आपका मिथुन लग्न ले लेते हैं, ठीक है। मिथुन लग्न 3 नंबर से चालू होती है, ठीक है। मिथुन लग्न किसी भी जो चार्ट होगा उसमें देखिए 3 नंबर जहां लिखा रहेगा वो मिथुन लग्न है, ठीक है। मिथुन लग्न से चालू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका, अब पहले हाउस को भर लेते हैं, ठीक है। 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर शुक्र कहाँ है, शुक्र का जो प्लेसमेंट, सबसे बड़ी बात तो शुक्र का प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुक्र आपके कहाँ पर है, शुक्र आपके 7th हाउस में बैठा है, ठीक है। यहाँ पर आपका शुक्र है, ठीक है, मतलब शुक्र आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो शुक्र यहाँ पर क्या परिणाम देंगे, ठीक है। इसलिए हम इसका नामांश देखते हैं, हर कुंडली का नामांश होता है, ठीक है। नामांश अब बनाते हैं यहाँ पर, नामांश को हम D9 कुंडली का D9 बोलते हैं, ठीक है। जो इसका जो 9th हाउस है ना उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। मतलब उसको डीपली आपका उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नामांश बनाते हैं। अब नामांश क्या हो गया, ये आपका मिथुन लग्न हो गया। नामांश में मिथुन लग्न आ रहा है ना, नामांश में आपका मिथुन लग्न है, और नामांश सॉरी लग्न में आप मिथुन लग्न और नामांश में इनका वृषभ लग्न आ रहा है 2 नंबर की, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। और नामांश में शुक्र कहां पर बैठा हुआ है, शुक्र आपके 3rd हाउस में बैठा है, ठीक है। शुक्र 3rd हाउस में, शुक्र अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो मान सकते हैं कि यहाँ पर 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में शुक्र बैठा है, नामांश में देख रहे हैं, ठीक है। नामांश में हमें एनालिसिस करके पता चला कि इनका शुक्र इनके 3rd हाउस में बैठा है। अब लग्न में देखेंगे 3rd हाउस कहाँ है, ठीक है। 3rd हाउस आपके इनके लग्न में है, ठीक है। यहाँ पर आपके शुक्र बैठा हुआ है। अब आपको बताया कि शुक्र लग्न में बैठने पर क्या होता है, चाहे कोई भी लग्न हो तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कि उनको धन संपदा मिलने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि इनका लग्न कहाँ बैठा है उसके हिसाब से, अगर लग्न की भी दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है। लग्न की दृष्टि कहाँ है, ये आपका यहाँ पर बुध बैठा है, ठीक है। यहाँ पर बुध मान लेते हैं, यहाँ पर बुध है, तो बुध की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि इनका लग्न लॉर्ड बुध है ना, और ऊपर से शुक्र आपके नामांश के हिसाब से शुक्र आपके 3rd हाउस में बैठा है। तो इसके हिसाब से भी हम ये अच्छा एक प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। जब इनकी बुध की दशा शुक्र की दशा आएगी तो माना जाता है तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, ठीक है। एक और कंडीशन बताते हैं, हमारे हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं ना, जब उसका गोचर आपके राशि के ऊपर से होता है, कोई भी राशि कोई भी लग्न हो आपका उसके ऊपर से होगा ना, तो उस टाइम उसको फायदे मिलते हैं, ठीक है। या तो आपके धनेश, या तो आपके लग्नेश, या तो आपके भाग्येश का जब आपके लग्न से गोचर होता है तो उस टाइम वो कंडीशन में वो उस टाइम उसको पैसे दिलाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहला हम क्या कहते हैं, सबसे पहला आपका शुक्र क्या है, शुक्र सभी के राशि के हिसाब से बता रहे, शुक्र वैभव है, ठीक है, ठीक है। शुक्र सुख है, सुख बोलते हैं जिसे, ठीक है। और गुरु आपका धन है, गुरु आपका धन है, ठीक है। और शनि आपका क्या है, ऑब्स्टेकल, मतलब क्या है, कर्म, कर्म है, ठीक है, कर्म, और आपके हर काम में रुकावटें करेगी, लेकिन जब इनका पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। तो अब मान सकते हैं कि आपका शनि यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, शनि यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके 10th हाउस, शनि की 3 दृष्टि होती है ना, शनि की 3 दृष्टियां, 1 नहीं 7, ठीक है, 3 और 10। अगर शनि के 10वें भाग में अगर शुक्र बैठा पड़ा है तो उस टाइम भी व्यक्ति को बोलते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर बनेगा। तो इसका 10th हाउस कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पर आपके गुरु है, ठीक है, अगर शनि की दृष्टि गुरु पे जाए या तो गुरु की दृष्टि शनि पर पड़े तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कुबेर धन योग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाता है जब इसकी दशा चलती है। ऐसे नहीं कि जब बनेगा तभी पैसे मिलेगा, नहीं मिलता है, जब उसकी दशा चलेगी ना।
आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा तो होगी, तो उसको देख के हमें इसको पता चलता है। ये एक कंडीशन होता है, ठीक है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन और बताते हैं। मान लेते हैं मेष लग्न है, ठीक है। मेष लग्न है, ये मेष लग्न है। एक से चालू हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इस राशि के अनुसार शुक्र इसका धनेश है, ठीक है। शुक्र हो गया धनेश, ठीक है। और इनका भाग्य क्या है, मतलब भाग्य क्या है इनका, ठीक है। इनका भाग्य 9 नंबर का स्वामी कौन होता है, गुरु, मतलब शुक्र हो गया, गुरुदेव हो गया, ठीक है। गुरु बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होगी, जब आपके लग्न में, ठीक है, जब गोचर होता है ना, किसी भी टाइम देख लीजिए आप, ये परमानेंट काम करता है आपके ऊपर, ठीक है। जब आप देखिएगा, जब आपको गोचर हो रहा है, मान लीजिए लग्न में ही आपका गुरु यहाँ पर है, ठीक है, और आपका शुक्र है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आमने सामने होते हैं ना, तो उस टाइम धन योग बनता है, क्योंकि आपका ये आपका धन है, ठीक है। ये आपका धन है, ये आपका भाग्य है, ठीक है। अगर आपका गुरु यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका शुक्र बैठेंगे, तब भी आपका धन योग बनेगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण करा रहा है, ठीक है। विपरीत राज मतलब ये आपकी सप्तम दृष्टि, ये जब गुरु यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठेंगे और आपके 8 हाउस में आपका क्या बनेगा, 8 हाउस में आपका शुक्र बैठ गया, ठीक है, शुक्र बैठ गया, तब इसकी सप्तम दृष्टि आएगी ना। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7, ये आमने सामने जब होंगे ना, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर उच्च का प्लैनेट होना चाहिए, जिस राशि में बैठ रहे, जिस हाउस में बैठ रहे, वो उच्च का होना चाहिए, ठीक है। तो मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, उतना ठीक है, 50% सही है उनका, ठीक है। तो आप यहाँ से ये दृष्टि डाल ले तब भी हो जाएगा। अगर ये आसपास में हो, ठीक है, आगे पीछे हो, ठीक है, या तो आपके ये वाले शुक्र यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका गुरु होगा, ठीक है, मतलब आपका धन हो गया, आपका सुख हो गया। तो ये आमने सामने होंगे तब भी आपके धन योग बनते हैं। उस टाइम इसकी दशा अंतरदशा अगर उस टाइम चल रही होंगी, तो उस टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है व्यक्ति के लिए, ठीक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो के बारे में अगर जानना है तो हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।